हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो कि सितंबर महीना में होने वाले ओ लेवल अथवा ट्रिपल सी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग ओ लेवल के बिल्कुल नए सिलेबस जिसे M1R5 मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक से रिलेटेड सारी बातें दी हुई हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो यह ओ लेवल और ट्रिपल सी की सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले आपको अपनी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पूरे CCI एजुकेशन नगरा के परिवार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले लाइनर पे और देखते हैं क्या है। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो लाइनर है, इसमें लिखा है कंप्यूटर की वह कैरेक्टरिस्टिकीज जो यह बताती है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य कर सकता है, उसे डिलीजेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बिना थके बहुत ही लंबे समय तक काम कर सकता है। कंप्यूटर की यह सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यह ह्यूमन की तुलना में बिना थके लगातार लंबे समय तक वर्क कर सकता है, इसी ही डिलीजेंस कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की एक्यूरेंसी सदैव 100% होती है। जब तक उसे यूजर द्वारा कोई गलत कमांड न दिया जाए तब तक हमारा कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड लाइनर पे। दोस्तों यहां पर सेकंड लाइनर दिया है कंप्यूटर का डाटा हाईवे बस को कहा जाता है। जी हां दोस्तों, बस जो है इसे कंप्यूटर का डाटा हाईवे कहा जाता है और जो कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफर करता है। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफर करने का काम बस करता है और उसे ही कंप्यूटर का डाटा हाईवे कहा जाता है। तो दोस्तों आप अब अगर चाहें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हैं और इन सभी लाइनरों को आप आसानी से नोट कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में यह सभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे सके। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों थर्ड जो लाइनर है यह बिल्कुल बहुत ही खास है। इसे जो है ट्रिपल सी की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि नए सिलेबस के आधार पर यह जो है आपको ओ लेवल में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कैश मेमोरी की यहां पे बात है। कैश मेमोरी L1 128 KB यानी कि 128 किलोबाइट तक डेटा स्टोर करता है, जबकि L2 यानी लेवल 1 1024 KB यानी 1024 KB तक डेटा स्टोर करता है। आपको बता दें कि कैश मेमोरी जो है यह आपके रैम के SRAM का भाग होता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, L1, L2 और L3। जी हाँ दोस्तों, इसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के नाम से जाना जाता है और यही जो है डेटा स्टोर रखने का काम करता है। वर्तमान में L3 जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैश मेमोरी के तौर पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों चौथा जो हमारा लाइनर है ये बहुत ही खास है, जो कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है और यहाँ पे बात की गई है SRAM की। जी हाँ दोस्तों, SRAM मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो SRAM है यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसे आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जो DRAM है इसे आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि कंप्यूटर के SRAM को आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह दोनों ही रैम के प्रकार है जिन्हें हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। आप अगर अपने वर्तमान कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको DDR के आपको अलग अलग वर्जन देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में अगर आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपको DDR4 SDRAM जो है मिल जाएगा, जो कि DRAM का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। अगला जो हमारा लाइनर है वह भी मेमोरी से रिलेटेड है, जिसमें हार्ड डिस्क की बात हो रही है। दोस्तों ये लाइनर बहुत ही खास है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से पढ़िए। हार्ड डिस्क में डाटा होल्ड रखने वाले भाग को प्लैटर, उसे पढ़ने वाले भाग को हेड, डाटा ट्रेवल के लिए ट्रैक, जबकि डाटा स्टोर करने के लिए आपको यहां पर सेक्टर बना हुआ मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हार्ड डिस्क के अंतर्गत जहां डेटा स्टोर होता है उसे सेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, हार्ड डिस्क के अंतर्गत जहां डेटा होल्ड रखते हैं उसे प्लैटर के नाम से जाना जाता है,
उसे पढ़ने के लिए उसमें हेड की ज़रूरत होती है, और जिस रास्ते से डाटा ट्रैवल करता है उसे ट्रैक कहा जाता है, जबकि जहां पर डाटा स्टोर होता है उसे सेक्टर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न जो है आपको बने हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक सेक्टर में हार्ड डिस्क के 512 बाइट, यानी कि आप चाहे तो 512 बाइट एक सेक्टर के अंतर्गत हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक सेक्टर के अंतर्गत हार्ड डिस्क में 512 बाइट जो है वो डेटा स्टोर होते हैं, और सेक्टर के ग्रुप को, समूह को हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर का समूह क्लस्टर कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। अगला जो हमारा लाइनर है वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड कंप्यूटर को मेंटेन रखता है उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के अंतर्गत जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्टिमाइज और कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यह सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं। जैसे एंटीवायरस जो होता है वह भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही यह एक उदाहरण है। आपको बता दें कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है, जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जबकि पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं वह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों, ये अगला जो लाइनर है यह भी बहुत ही खास है। यह कंप्यूटर की एक्यूरेंसी से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है। कंप्यूटर में GIGO यानी गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यह जो है कंप्यूटर के एक्यूरेंसी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के एक्यूरेंसी से संबंधित GIGO है। तो यहाँ पर अक्सर करके इसका पूरा नाम पूछा जाता है, जिसमें कि इसका पूरा नाम है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, और यह बताता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत अगर आप डेटा हमेशा सही देते हैं तो कंप्यूटर उसका आउटपुट रिजल्ट भी आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड करेगा, जबकि अगर आपने कंप्यूटर में डेटा ही गलत इनपुट किया है तो कंप्यूटर जो है उस डेटा का आउटपुट भी आपको गलत प्रोवाइड करेगा। तो कंप्यूटर में GIGO एक्यूरेंसी से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों, अगला जो लाइनर है यह OS से रिलेटेड है। लिनक्स OS में कर्नेल कंप्यूटर के सभी एक्टिविटी का उत्तरदायित्व होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बात करनी होगी कर्नेल की तो लिनक्स OS के अंतर्गत जितने भी मेन एक्टिविटी होते हैं उन सभी को कर्नेल द्वारा किया जाता है, जबकि सेल कमांड इंटरप्रेटर होता है। जी हाँ दोस्तों, सेल जो है वो कमांड इंटरप्रेटर होता है, कमांड को ले जाने का काम करता है, और कर्नेल जो है उस कमांड को एक्टिव करने का काम करता है। तो आपको बता दें कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 3 प्रमुख पार्ट मिलते हैं, जिसमें कि कर्नेल, सेल और सिस्टम लाइब्रेरी होता है, जिसके अंतर्गत कर्नेल मुख्य एक्टिविटी का उत्तरदायित्व होता है, जबकि सेल जो होता है वह कमांड इंटरप्रेटर होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों, यहाँ पर बात की जाएगी युबंतु की। युबंतु एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के लिए उपयुक्त है। इसे कैनोनिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करनी होगी युबंतु की तो युबंतु को कैनोनिकल लिमिटेड ने तैयार किया है, और युबंतु एक ऐसा OS है जो क्लाइंट और सर्वर दोनों पर ही कार्य करता है, और यह एक ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओपन सोर्स कोड वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं और जिसके सोर्स कोड में कोई भी चेंजिंग कर सकता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। यह हमारा जो लाइनर है वो बहुत ही खास है और इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से इसे देखिए। युबंतु एक वायरस फ्री OS है। जी हाँ दोस्तों, युबंतु नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कोई भी वायरस नहीं होता। यह एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि यह EXE यानी .exe की एक्सटेंशन वाली फाइलों को सपोर्ट नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ये .exe की फाइल को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए यह वायरस फ्री सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज़ .exe फाइल को सपोर्ट करता है, इसीलिए यह वायरस युक्त सॉफ्टवेयर है। यानी कि विंडोज़ नाम का OS जो है इसमें वायरस आपको मिल सकते हैं, जबकि युबंतु जो है वह वायरस फ्री OS है।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा एंटीवायरस की आवश्यकता होती है, यानी कि जो वायरस से लड़ सके ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और एंटीवायरस जो है एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। नेक्स्ट जो हमारा लाइनर है वह भी युबंतु ओएस से रिलेटेड है। युबंतु ओएस यानी युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के टॉप पर मेन्यू बार आपको शो होता है, जबकि लेफ्ट में आपको लॉन्चर प्रदर्शित होता है। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपको लॉन्चर दिखाई देता है, जबकि टॉप में आप युबंतु ओएस के अंतर्गत मेन्यू बार देख सकते हैं। लॉन्चर पर सबसे ऊपर आपको डैश शो होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डैश देखना चाहते हैं तो आप लॉन्चर के सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको डैश दिख जाएगा कि जो कि लेफ्ट में कॉर्नर पर सबसे टॉप में शो होता है, जबकि युबंतु ओएस पर टॉप में आपको मेन्यू बार शो होता है, जिसके राइट साइड में आपको अलग अलग सेशन मिल जाते हैं, जैसे नेटवर्क सेशन, इसके अलावा सेटिंग के आइकन, डेट एंड टाइम, कैलेंडर वगैरह सेट करने की सारी सुविधा जो है आपको मेन्यू बार पर टॉप में मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। अगला जो हमारा लाइनर है वो है विंडोज़ ओएस ने अपना सबसे नया वर्जन 11 के नाम से 24 जून 2021 यानी 24 जून 2021 को लॉन्च किया, और इसकी सबसे बड़ी चेंजिंग है स्टार्ट बटन टास्क बार के सेंटर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ का जो सबसे नया वर्जन आया है उसमें सबसे बड़ा चेंजिंग किया गया है कि जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो आपको स्टार्ट बटन मिलता था वह अब पूरी तरह से टास्क बार के सेंटर में आ चुका है, और यह जो है 24 जून 2021 यानी इसी साल रिलीज़ किया गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। अगला जो हमारा लाइनर है वो बहुत ही खास है दोस्तों। यहाँ पर नाउटिलस की बात की गई है। नाउटिलस एक पावरफुल फाइल मैनेजर है जो लिनक्स सिस्टम या युबंतु के साथ डिफ़ॉल्ट फाइल ब्राउज़र है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिनक्स सिस्टम के कोई भी ओएस या फिर युबंतु ओएस को चला रहे हैं तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फाइल ब्राउज़र आपको मिलेगा उसे नाउटिलस के नाम से जाना जाता है, और यह ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो नाउटिलस के अंतर्गत किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को आसानी से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपने विंडोज़ ओएस यूज़ किया होगा, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाए होंगे तो वहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर करके जो ऑप्शन मिलता है उसी को यहाँ पर युबंतु ओएस के अंतर्गत नाउटिलस के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। अगला हमारा जो लाइनर है इसमें दिया है लिनक्स ओएस में फाइल स्ट्रक्चर की फर्स्ट स्टार्टअप डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिनक्स ओएस चलाते हैं तो उसके फाइल स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला स्टार्टेड डायरेक्टरी होगा वह रूट डायरेक्टरी कहलाएगा, और जिसमें सभी सब डायरेक्टरी मौजूद होंगे, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरियां आती हैं उन्हें हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्टरी को ही फोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि जो सबसे पहली लिनक्स ओएस के अंतर्गत फाइल स्ट्रक्चर में डायरेक्टरी होती है उसे रूट डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी के अंदर आने वाली डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी यानी कि सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। यह जो हमारा लाइनर है वो बहुत ही खास है। यह ओ लेवल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये पुराने पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लिनक्स ओएस में न्यू फाइल क्रिएट करने की जो कमांड है वो है $CAT। जी हाँ दोस्तों, $CAT कमांड के थ्रू आप लिनक्स ओएस में नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तथा सूचना को सुरक्षित करने के लिए आपको Ctrl+D का प्रयोग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप Ctrl+D शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो आप जो भी फाइल में डेटा लिखे रहेंगे उसे आप आसानी से सेव कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर सिंटेक्स लिखा जा गया है, आप $CAT, इसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, उसके बाद फाइल का नाम देना है। आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आप Ctrl+D करके और चाहे तो उस फाइल के इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ये लिनक्स ओएस के अंतर्गत फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना है। दोस्तों, यह जो है प्रश्न पूछा गया था कि लिनक्स ओएस के अंतर्गत नई फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CAT कमांड यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर पे। यह जो हमारा लाइनर है वो बहुत ही खास है। बिल्कुल यह भी आपको CCC की परीक्षा में पूछा गया है, साथ ही साथ ओ लेवल में भी इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को
रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप लोडर रिस्पॉन्सिबल होता है। जी हाँ दोस्तों, बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ओएस को वो सर्च करे और रैम के अंतर्गत उसे लोड कर सके। तो बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो बहुत ही एक खास टूल है जो कि आपके ओएस को रैम के अंतर्गत लोड करने में और साथ ही साथ सर्च करने में, फाइंड करने में आपकी मदद करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लाइनर है वो भी बहुत खास है। लिब्रे ऑफिस के ओरिजिनल ऑर्थर स्टार डिवीज़न है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस जो कि एक तरह का ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यह जो है इसके ऑर्थर का नाम है स्टार डिवीज़न और इसके लोगो को डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लोगो को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है और लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस जो है यह एक प्रकार का ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खास लाइनर है। लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने 25 जनवरी 2011 को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 2011 को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने लिब्रे ऑफिस को तैयार किया था, जिसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, मैथ्स एंड ड्रॉ ऐप आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत कुल 6 एप्लीकेशन आते हैं जो कि आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल के अंतर्गत 3 एप्लीकेशन पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस आप ये 3 पढ़ते हैं, जबकि इसके अलावा बेस, मैथ और ड्रॉ यह भी 3 एप्लीकेशन इसमें आते हैं, यानी कुल एप्लीकेशंस की संख्या इसमें 6 होती है। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ऑफिस पैकेज है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों यहाँ पर राइटर में साइड बार की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, राइटर में साइड बार को शो हाइड करने के लिए कंट्रोल F5 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइड बार को शो एंड हाइड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ F5 शॉर्टकट यूज़ करना होगा और यह डिफ़ॉल्ट राइट साइड में शो होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राइटर का विंडो ओपन करेंगे तो आपको दाहिनी तरफ में एक पतली सी पट्टी शो होगी जिसे साइड बार के नाम से जाना जाता है, जिसे शो हाइड करने के लिए कंट्रोल F5 आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो साइड बार को अपने हिसाब से विंडो पर कहीं पर भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप इसे देखने और छुपाने के लिए व्यू मेन्यू का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों यह जो लाइनर है वह भी बहुत खास है। राइटर में पेज लेआउट 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राइटर में पेज लेआउट कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 4 और हम यहाँ पर उनके नाम भी दे देते हैं ताकि अगर आपसे नाम पूछा जाए तो भी आप कंफ्यूज ना हो। इन चारों के नाम है लेफ्ट एंड राइट, ओनली लेफ्ट एंड ओनली मिरर्ड। तो दोस्तों राइटर में पेज लेआउट राइट एंड लेफ्ट, ओनली राइट, ओनली लेफ्ट और ओनली मिरर्ड, ये 4 प्रकार के लेआउट आपको मिल जाते हैं। दोस्तों इसी तरह के मैंने ट्रिपल सी और ओ लेवल के पूरे लेसन का कंप्लीट लाइनर भी जो है पहले से बना करके अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप चैप्टर वाइज चैप्टर उन सभी लाइनर को देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में जा करके, उस प्लेलिस्ट में जा करके और उन सभी लाइनर को चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी उनकी परीक्षा में हेल्प मिल सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों हमारा जो 21 नंबर का लाइनर है उसमें लिखा है राइटर में डबल क्लिक करने पर वर्ड, ट्रिपल क्लिक करने पर सेंटेंस और 4 टाइम क्लिक करने पर पैराग्राफ सिलेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खास बात है। अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं राइटर के अंतर्गत तो अगर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका सेंटेंस सेलेक्ट होगा और अगर आप 4 टाइम सिलेक्शन करते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो केवल कर्सर जो है उस टेक्स्ट के, उस वर्ड के बीच में जहां पर आपने क्लिक किया है वहां पर ब्लिंक करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहां पर लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक ही साथ पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जी हां दोस्तों, यह अभी जनवरी 2021 में होने वाले
ओ लेवल की परीक्षा में यह प्रश्न हूबहू ऐसे ही पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक ही साथ पत्र भेजने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको ऑफिस के अंतर्गत राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन मिल जाता है और यह जो है टूल मेन्यू के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो ऑप्शन मेल मर्ज है यह टूल मेन्यू के अंतर्गत राइटर में आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल हॉटस्पॉट की बात हो रही है और यह भी जो है 9 जनवरी को होने वाले ओ लेवल की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, हो सकता है फिर से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सके। तो मोबाइल हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे प्रयोगकर्ताओं को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कराने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल नेटवर्क को, आपके मोबाइल डेटा को दूसरा पर्सन भी यूज़ कर सके, तो उसके लिए आपको मोबाइल हॉटस्पॉट की ज़रूरत होती है। और अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट को एक्टिव रखते हैं तो दूसरा पर्सन भी आपके साथ जुड़ करके और इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त कर सकता है। हॉटस्पॉट जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉटस्पॉट 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम पब्लिक हॉटस्पॉट और दूसरे को हम प्राइवेट हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। दोस्तों हमारा जो लाइनर है 24 नंबर का, इसमें दिया है हाइपरलिंक के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि यह भी ओ लेवल की परीक्षा में हूबहू ऐसे ही पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ बातें हमने और भी ऐड कर दी है ताकि हाइपरलिंक से जुड़ी हुई आपको सारी बातें पता चल सके। दोस्तों हाइपरलिंक एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा किसी डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, इसके साथ साथ अन्य फाइलों को भी जोड़ा जा सकता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है और इसका डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाइपरलिंक से किसी टेक्स्ट को कनेक्ट करते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। अब चलते हैं सबसे लास्ट लाइनर पे। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अंतिम लाइनर है वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमने शुरू में ही इस बात को कहा था कि वैसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जबकि जो कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें ओएस यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट करिएगा ताकि उस कमेंट्स को पढ़ करके और भी आपके लिए हम वीडियो ला सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।